इमेजिन कीजिए, मई 2020 का वक्त। पूरी दुनिया एक ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से अपने घरों में बंद थी। लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान में एक एयरबस A320 प्लेन कराची की तरफ तेजी से गिर रहा था। कॉकपिट में लगातार अलार्म्स गूंज रहे थे। इंजन्स ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और प्लेन की हालत बेहद खराब थी। ये किसी डॉक्यूमेंट्री थ्रिलर जैसी सिचुएशन थी, जहां एक छोटी सी गलती ने 99 लोगों की जान को दांव पर लगा दिया था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 की। कॉकपिट से आई इस खौफनाक आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेडे, 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 सर वी हैव लॉस्ट इंजन्स। तो चलिए इस पूरे हादसे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर एक रूटीन फ्लाइट इस डरावने और दर्दनाक अंजाम तक कैसे पहुंची। ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, बल्कि गलतियों की एक ऐसी चेन की है जिसे आसानी से रोका जा सकता था। सेक्शन 1, द क्रू एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ्लाइट के क्रू और उस वक्त के माहौल की। कहानी शुरू होती है लाहौर से कराची की एक नॉर्मल फ्लाइट से, जिसमें 99 लोग सवार थे और ये सब लॉकडाउन के बीच किसी तरह अपने घर पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। पर इस कहानी को समझने के लिए कॉकपिट के अंदर बैठे दो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों पायलट्स की प्रोफाइल देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है 58 साल के कैप्टन सज्जाद गुल, जो 1996 में अपना मैंडेटरी साइक इवैल्यूएशन फेल कर चुके थे और उन्हें कम स्ट्रेस झेल पाने वाला इंसान बताया गया था। वहीं दूसरी तरफ है 33 साल के फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, जिनके पास 2300 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस तो था, पर उनकी पिछली परफॉर्मेंस की कमियों की वजह से उनका प्रमोशन रोक दिया गया था। इन दोनों के बीच उम्र और एक्सपीरियंस का इतना बड़ा गैप था, जिसने कॉकपिट के अंदर एक बहुत ही अनबैलेंस्ड पावर डायनामिक पैदा कर दिया। अब यहाँ एक और बहुत क्रूशल बात थी। रमज़ान का महीना चल रहा था और दोनों ही पायलट्स ने पिछले 8 घंटे से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। वैसे तो इंटरनेशनल रूल्स फास्टिंग के दौरान प्लेन उड़ाने पर सख्त पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर कम होने से आपकी डिसीजन लेने की पावर पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट होने के नाते ये दोनों पायलट्स लो ब्लड शुगर के बावजूद लीगली प्लेन उड़ा रहे थे। सेक्शन 2, अ फेटल सीरीज ऑफ एरर्स। और यहीं से शुरू होता है गलतियों का वो सिलसिला जिसने इस प्लेन को तबाही की तरफ धकेल दिया। देखिए, किसी भी फ्लाइट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन, पर इस फ्लाइट में शुरुआती अप्रोच ब्रीफिंग को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। कॉकपिट में फ्लाइट को लेकर जरूरी बातचीत की जगह इधर उधर की बातें चल रही थीं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। अप्रोच ब्रीफिंग स्किप करने के बाद जब उन्होंने लैंडिंग की परमिशन मांगी, तो आसमान खाली होने की वजह से एटीसी ने उन्हें मकली नाम के वे पॉइंट के लिए एक शॉर्टकट दे दिया। पायलट्स ने प्लेन के कंप्यूटर में नया रास्ता तो डाल दिया, पर पुराने होल्डिंग पैटर्न को कैंसिल करना भूल गए। इस एक डेटा एंट्री की गलती ने कंप्यूटर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्लेन को नीचे आने के लिए अभी भी 30 नॉटिकल माइल्स का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इस एक एरर का नतीजा पता है क्या हुआ? प्लेन जब माकली वे पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी हाइट थी 9300 फीट, जबकि रूल्स के मुताबिक सेफ लैंडिंग के लिए उन्हें इस पॉइंट पर 3000 फीट पर होना चाहिए था। यानी वो अपनी तय हाइट से 3 गुना ज्यादा ऊपर थे और रनवे एकदम करीब आ चुका था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ग्लाइड स्लोप असल में एक वर्टिकल फ्लाइट पाथ होता है, जो प्लेन को धीरे धीरे सेफली रनवे तक लाता है। पर हुआ ये कि फर्स्ट ऑफिसर ने रनवे देखते ही जल्दबाजी में अप्रोच मोड ऑन कर दिया और ग्लाइड स्लोप को वक्त से पहले ही लॉक कर लिया। इसकी वजह से फ्लाइट कंप्यूटर ने बाकी सारे सेफ्टी होल्डिंग पैटर्न्स को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। अपनी हाइट कम करने की डेस्परेशन में फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को ओपन डिसेंट मोड में डाल दिया और स्पीड ब्रेक्स लगा दिए। प्लेन अब 7500 फीट पर मिनट की डरावनी स्पीड से नीचे गिरने लगा। आपको बता दें कि एक नॉर्मल डिसेंट रेट सिर्फ 2000 फीट पर मिनट होती है। ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक एंगल था। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार देख रहा था कि प्लेन की हाइट बहुत ज्यादा है। उन्होंने डेस्परेटली कैप्टन को सजेस्ट किया कि वो एक 360 डिग्री का चक्कर लगा लें ताकि हाइट सेफ तरीके से कम की जा सके। पर कॉकपिट से इसका जो जवाब आया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, नेगेटिव सर, वी हैव नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह। यानी कैप्टन ने इतनी बड़ी वार्निंग को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। सेक्शन 3, द बेली लैंडिंग अटेम्प्ट।
सिचुएशन अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। प्लेन एक झूठे और इम्पॉसिबली स्टीप 6 डिग्री ग्लाइड स्लोप पर लॉक था और कॉकपिट में लगातार अलार्म्स बज रहे थे। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि कॉकपिट में टीम वर्क पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। ओवरस्पीड की वार्निंग्स बज रही हैं, फर्स्ट ऑफिसर घबराकर प्लेन को ऊपर खींचना चाहता है और ऑर्बिट करने के लिए लैंडिंग गियर वापस अंदर ले लेता है। लेकिन तभी कैप्टन साइड स्टिक प्रायोरिटी बटन दबाता है और प्लेन का कंट्रोल फोर्स से अपने हाथ में ले लेता है। स्क्रीन पर लैंडिंग गियर नॉट डाउन की रेड वार्निंग लगातार फ्लैश कर रही है, पर कैप्टन उसे इग्नोर करते हुए प्लेन को नीचे लाते रहे। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 200 नॉट्स की स्पीड पर बिना पहिए के प्लेन ने रनवे पर टचडाउन किया। दोनों इंजन्स रनवे से टकराए, घिसे और 4 बार जमीन से टकराने के बाद उनमें से इतनी आग और चिंगारियां निकली कि उन्हें दूर टर्मिनल बिल्डिंग से भी देखा जा सकता था। लेकिन आग लगने के बावजूद कैप्टन ने थ्रस्ट बढ़ाया और उन बुरी तरह से डैमेज हो चुके इंजन्स के सहारे प्लेन को जबरदस्ती दोबारा हवा में उठा लिया। सेक्शन 4 अ ग्लाइडर इन द स्काई। प्लेन वापस हवा में जरूर था, पर अब वो सिवियरली क्रिपल्ड हो चुका था। एक ऐसी हालत में वो 3000 फीट तक चढ़ने की कोशिश कर रहा था जब इंजन से लगातार तेल बह रहा था और केबिन का प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। इंजन नंबर 1 पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और इंजन नंबर 2 जो किसी तरह थोड़ा बहुत चल रहा था, उसे फर्स्ट ऑफिसर ने फायर वार्निंग की वजह से गलती से आइडल पर डाल दिया। तो सोचिए, 40 टन का ये भारी भरकम प्लेन अब बिना किसी इंजन पावर के हवा में था। वो सिर्फ और सिर्फ एक रैम एयर टर्बाइन यानी एक छोटे से इमरजेंसी फैन पर डिपेंडेंट था, जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था। ये प्लेन अब प्रैक्टिकली एक अनपावर्ड ग्लाइडर बन चुका था। इस अनपावर्ड स्टेट में रनवे तक पहुंचने की उनकी उम्मीद बहुत कम थी। पर तभी होती है आखिरी और सबसे फेटल गलती। बिना इंजन थ्रस्ट के ही उन्होंने लैंडिंग गियर को नीचे कर दिया। इस एक अकेले डिसीजन ने हवा का इतना ज्यादा ड्रैग क्रिएट किया कि उनके रनवे तक पहुंचने के सारे चांसेस वही खत्म हो गए। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रनवे से सिर्फ 1300 मीटर पहले ये प्लेन मॉडल कॉलोनी नाम के एक घनी आबादी वाले इलाके में घरों के ऊपर जा गिरा। इस भयानक क्रैश में प्लेन में सवार 97 लोगों की जान चली गई और जमीन पर मौजूद एक शख्स की भी मौत हो गई। इतनी बड़ी तबाही में से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए। सेक्शन 5 द शॉकिंग सिस्टेमिक आफ्टरमाथ। इस हादसे के बाद जब इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुईं, तो फोकस सिर्फ उन 2 पायलट्स की गलतियों पर नहीं रहा। इसने पूरे रीजन के एविएशन सिस्टम में फैली हुई उस बीमारी को उजागर कर दिया जिसने सबको शॉक कर दिया। और ये फैक्ट इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। क्रैश के बाद हुई जांच में एक जॉ ड्रॉपिंग डिस्कवरी हुई। पाकिस्तान में उड़ने वाले लगभग 40% पायलट्स के पास नकली या सस्पिशियस लाइसेंसेस थे। ये एक ऐसा रेवलेशन था जिसने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट के आते ही ईयू और यूएसए ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फास्टिंग वाले पायलट्स के लिए नए और सख्त रूल्स बनाए गए। लेकिन इस सब में कोविड-19 पेंडेमिक का रोल भी कम नहीं था। पेंडेमिक के उस दौर में जॉब खोने का डर, फाइनेंशियल प्रेशर और लॉस्ट फ्लाइट आवर्स का इतना स्ट्रेस था जिसने पूरी दुनिया की फ्लाइट क्रूज को अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करने पर मजबूर कर दिया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब एक पूरा का पूरा सिस्टम अपनी सेफ्टी लेयर्स को एक-एक करके टूटने देता है, तो क्या उस आखिरी जानलेवा गलती को रोकने के लिए किसी एक पायलट पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह सिर्फ ह्यूमन एरर था या एक खोखले हो चुके सिस्टम का नतीजा? सोचिए इस बारे में, क्योंकि सेफ्टी कभी भी किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती।